लेंगे। इनहेल ओम, रिलैक्स, gently open your eyes। चलिए तो कल सांख्य योग में आपको थोड़ा उसका विस्तार समझाया है, उसकी हिस्ट्री समझाई है कहाँ से है, और आपने समझा रजोगुण के बारे में और सत्वगुण के बारे में, तमोगुण के बारे में। एक सुखात्मक होता है, एक दुखात्मक होता है, एक मोहात्मक होता है। इस तरह के आपने इसमें समझे और क्या भावनाएं पैदा होती हैं वो कल के लेक्चर में आपने ये समझा है। ठीक है, अब गुणों का व्यापार बताते हैं महर्षि कपिल। जो गुण हैं, जैसे भगवान भी कहते हैं कि गुण आपस में एक दूसरे के परस्पर वो बरतते हैं। अर्थात जो तीनों गुण हैं, तीन गुण एक दूसरे को तिरस्कृत करने वाले हैं, और वो तीनों को अपना एक दूसरे को तिरस्कृत करके ही, अर्थात उनका अपना जब प्रयोजन सिद्ध करना होता है, जब उनको एक गुण का वृद्धि होनी होती है, तो वो दूसरे गुणों को दबाते हैं, पराजित करते हैं, अभिभूत करते हैं, पराजित करना। ठीक है, तो उनको दबाकर ही वो अपने विषयों को प्रकाशित करते हैं। अर्थात यदि जैसे सत्वगुण उभरेगा, यदि सत्वगुण का वृद्धि होगी, तो सत्वगुण आपके अंदर तमोगुण को और रजोगुण को अभिभूत करके, अर्थात पराजित करके, अर्थात हरा के उनके अपने विषयों को प्रकाशित करता है। ऐसे ही रजोगुण भी तमोगुण को और बाकी सतोगुण को दबा के अपना प्रयोजन पूरा करता है। इसी तरह से तमोगुण जब आता है तो रजोगुण और सतोगुण दोनों दब जाते हैं। तो गुण एक दूसरे के आश्रय बनने वाले होते हैं, अर्थात एक दूसरे का आश्रय भी बनते हैं। बिना गुणों के तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो निश्चित है। जैसे बिना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के अणु परमाणु हो नहीं सकता, इसी तरह से पूरे सृष्टि की रचना में बिना इन गुणों के, तीनों गुणों का होना अति आवश्यक है। चाहे वो डिसबैलेंस हो, अर्थात ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन तीनों की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए दो गुण वो एक दूसरे के आश्रय भी बने रहते हैं। तो इसलिए जब विषयों का ये प्रकाशन करते हैं तो तमोगुण और रजोगुण पर वो आश्रित होता है या अवलंबित होता है या सहायक होता है उसका। ऐसे ही अन्य गुणों की क्रियाएं भी हैं, एक दूसरे को अवलंबित कर, अर्थात इन तीनों गुणों का जो परिणाम है वो एक दूसरे का सहयोगी है, सहकारी है। गुण अपने आपस में ये अपेक्षा रखते हैं, और आपस में जब वो अपेक्षा रखते हैं, अपनी अवस्था में आते हैं, अपनी चाहे वो किसी भी अवस्था में आए, चाहे वो प्रकृति की प्रलयावस्था में आए और चाहे वो प्रकृति की जनन अवस्था में आए, तो प्रलयावस्था भी वो उत्पन्न कर सकते हैं और जनन अवस्था भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे जैसे वो इक्वल होते जाएंगे, मतलब गुण बराबर होते जाएंगे, क्योंकि सम गुण रहेंगे तो प्रकृति बनती है, अर्थात वो मूल तत्व बनता है। लेकिन जब इनमें विकृति आती है तो फिर निर्माण होता है। इसी तरह से जब वो एक होने लगें, अर्थात उनके गुण का जो रेशो है वो इक्वल होने लगेगा, तो वो प्रलयावस्था आने लगती है। तो इसी तरह से ये गुण आपस में ही एक सहयोगी का काम भी करते हैं, एक दूसरे मिलकर ये निर्माण भी करते हैं प्रकृति का और विनाश भी करते हैं, अर्थात प्रलय भी लाते हैं। ये आपस में मिथुन भाव में रहते हैं, सहयोगी भाव में रहते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष मिलकर अपने प्रयोजनों को सिद्ध करती है, स्त्री और पुरुष मिलकर संसार का निर्माण करते हैं, ऐसे ही गुण भी आपस में मिलकर ये एक दूसरे के सहायक होकर अपना प्रयोजन पूरा करते हैं। गुण एक दूसरे की वृत्ति को उत्पन्न करते हैं, अर्थात जैसे कोई
सपोज कोई घर में कोई बहू आई तो चतुर है और विश्वास पात्र है, वो विनम्रता रखती है, सहज भाव रखती है, विनम्रता रहेगी उसके अंदर, प्रेम रहेगा, लोगों के आदर करने का, सत्कार करने का गुण रहेगा उसमें, अपने परिवार में, भाई में, बंधुओं को, सबको वो सुखी करती है, पति को भी सुख रखती है, सुख देती है, हर चीज़ में मतलब वो सब उससे सुखी रहते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग उससे मतलब चिढ़ने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, तो वहाँ वो मोह और वो देखा गया दुख, और मोह देखा गया ऑपोजिट में, उधर देखा गया सत्वगुण। तो इस तरह से सत्वगुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण की वृत्ति उत्पन्न की जाती है। ऐसे ही अन्य गुण जो हैं उनके द्वारा बाकी के व्यापार भी संपन्न होते हैं, अर्थात बाकी के कार्य भी संपन्न होते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में ये कहते ही हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में वर्त रहे। तो सांख्य कारिका में भी यहाँ प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करके वो 5 कारणों को बताया गया है, 5 हेतुओं को बताया गया, जिनका भेद बताया गया है कि भेदा नाम परिमानात समन्वयाचक व्यक्ति प्रवृत्ति से कारण कार्य विभागाद वैश्वरूपस्य, ये कारिका में बताया गया है। अर्थात भेदा नाम परिमाणात्म, जो भी गुण होते हैं, जो महद आदि हमारे कार्य जो सीमित होने से वो अव्यक्त का अस्तित्व सिद्ध होता है, अर्थात जो व्यक्त नहीं है, जो प्रस्तुत नहीं है। प्रकृति भी उस वक्त में अव्यक्त ही रहती है जब वो अपने साम्य अवस्था में आती है। बाद में ये सब फिर संसार में बहुत सारे तत्वों का, बहुत सारे पदार्थों का निर्माण करती है जब वो असीमित होने लगती है, अर्थात उसके अंदर ऐसे संकेत मिलने लगते हैं कि ये फिर आगे बुद्धि का, अहंकार का, 11 इंद्रियों का, तन्मात्राओं का और महाभूतों का, इन सब का कारण बनती है। इसी तरह से संसार के सारे पदार्थ सुखात्मक और दुखात्मक और मोहात्मक होते हैं इन प्रकृति के गुणों के कारण ही। जैसे कि पहले आपको बता चुके हैं कि सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक, ये तीनों प्रकार के संसार में पदार्थ पाए जाते हैं, अर्थात इनके कार्य हैं। इन सभी कार्यों के मूल कारण में भी क्या है, त्रिगुणात्मक स्वभाव का होना अति आवश्यक है। अर्थात यदि हम सुखात्मक भी कर रहे हैं, अर्थात जब हमारा सात्विकता बढ़ी हुई है, सत्व बढ़ा हुआ है, तो उस सत्व बढ़े हुए में ऐसा नहीं कि ये 2 गुण खत्म हो जाएंगे, ये सहयोगी रहेंगे तभी वो काम कर पाएगा। ठीक है, मतलब जरूरी है इन तीनों गुणों का। तिपहिया वाहन को चलाने के लिए तीनों पहियों का होना जरूरी है। एक पहिया निकल गया तो वो चलेगा नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि कौन सा पहिया आप खींचता किस वक्त, वो अलग बात है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये त्रिगुणात्मक स्वभाव का होना अति आवश्यक है जब ये पूरी सृष्टि या पदार्थ निर्माण में काम चलता है। तो ये त्रिगुणात्मक है और इसका जो मूल कारण है वो अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब जो व्यक्त नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, जो अस्तित्व में कह सकते हैं तो, लेकिन वो आंखों से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो उस समन्वय के साथ काम करता है, उसके साथ काम करता है, वो इक्वल फॉर्म में रहता है। शक्ति से जब वो प्रवृत्त होने लगता है तो अव्यक्त का अस्तित्व सिद्ध होता है। जब उसके अंदर शक्ति पात होता है तो वो व्यक्त पदार्थों में उत्पन्न होने लगता है। शक्ति आश्रयहीनता नहीं होती, उसका वो किसी के आश्रय पे नहीं है। उस शक्ति का आश्रय अव्यक्त है, अर्थात वो किसी आश्रय पे नहीं है, अर्थात उसके आश्रय को आप जान नहीं सकते, प्रकृति के मूल फॉर्म को आप जान नहीं सकते। हम कह तो सकते हैं कि भाई हाँ, तीनों गुण जब समान होते हैं तो प्रकृति होती है। जब संसार का निर्माण होता है तो उसमें अलग अलग बदलाव आता है, तभी वो अस्तित्व इसका सिद्ध होता है। तो सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति केवल प्रकृति में ही है।
शक्ति वहीं से उत्पन्न होती है, इसलिए उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। बताया जाता है करोति कार्य कारण कार्य विभागात, करोति इति कारणम क्रियते इति कार्य तर्यो विभाग, तस्मात् जो करता है वह कारण है, जो किया जाए वह कार्य कहा जाता है। अर्थात चूंकि कारण अलग होता है और कार्य अलग होता है, इससे भी प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध होता है। अर्थात वो करने वाला कोई और है और कर कोई और रहा है, मतलब करने वाला कोई और है और कारण कोई और है, हो किसी और से रहा है। जैसे मिट्टी का पिंड एक कारण है और घट उसका कार्य, अर्थात घड़ा उसका कार्य है। तो इसलिए इसी तरह की अस्तित्व को देखते हुए देखा जाता है कि भाई कहाँ से ये सिद्ध होता है, कहाँ से ये असिद्ध होता है, कहाँ से ये प्रकृति का स्वरूप आता है और कहाँ से शक्ति का स्वरूप आता है। इसलिए जब देखा जाता है कि वैश्व रूपस्य अविभागात विश्व रूपस्य भावो वैश्व रूपप्यम बहुरूप्यम इति अर्थ तस्य विश्व रूपता, ये विश्व रूपता का भाव ही वैश्व रूप है। वैश्व रूप का मतलब होता है बहुरूपता, अर्थात भगवान जब कहते हैं कि एकम बहुश्यामी, एक हैं लेकिन वो बहुरूप बहुत सारों में परिवर्तन हो सकते हैं, वो हर जगह पे उपलब्ध हो सकते हैं, वो प्रलय भी कर सकते हैं, वो सिमट भी सकते हैं, वो हजारों उसमें भी आ सकते हैं। इसी तरह से जब पूरे सृष्टि काल में त्रिलोक में, पूरे त्रिलोक में प्रलय काल जब होता है तो 5 महाभूतों में वो फिर अभिन्न बन जाता है, 5 तन मात्राओं से भी अभिन्न बन जाता है, 5 तन मात्रा 11 इंद्रियों के अहंकार से भी, बुद्धि से भी वो अब अविभक्त हो जाता है, अर्थात अलग हो जाता है। वो अलग हो जाता है, प्रकृति अलग हो जाती है, अर्थात वो आगे प्रलय हो गया, खत्म हो गया, सिमटता है, बढ़ता है, सिमटता है। जैसे कि बताया कि प्रकृति के गुण यदि विस्तार होता चला जाए, उनमें डिफरेंस होता चला जाए तो प्रकृति बनती चली जाएगी, अर्थात संसार बनता चला जाएगा। और गुणों का एक होता चला जाए तो वो सिमटती चली जाएगी प्रकृति, प्रलय काल आ जाएगा। और ये बात वैज्ञानिकों ने भी अभी भी सिद्ध की है कि जो ब्रह्मांड का अभी विस्तार हो रहा है, बिग बैंग के बाद से, बिग बैंग का जो वो हुआ, क्या बोलते हैं, बिग बैंग जब हुआ उसका टाइम रहा है, विस्फोट हुआ। हाँ, विस्फोट ने टाइम देख रहा है मैं, टाइम कब हुआ, विस्फोट तो हुआ ही है, बिग बैंग का मतलब उसका टाइम कब है ये बताओ। कई अरबों साल पहले हुआ। 13.8 अरब साल पहले, 13.8 अरब साल हो गए हैं, ठीक है, उसको विस्फोट हुए को। और हमारे सूरज को बने हुए कितने साल हो गए हैं, सूरज को बने हुए 500 करोड़ मतलब 5 अरब साल हो गए हैं। और सूरज की आयु कितनी होती है, एक तारे की आयु 8 से 10 अरब साल। तो अब सूरज अपनी 50% एज पूरी कर चुका है। और पृथ्वी को बने हुए हो गए कितने साल, कितने साल हो गए होंगे पृथ्वी को बने हुए, यदि उस सिद्धांत पे माने तो, बिग बैंग वाले पे? 2-3 अरब। हाँ, 4 अरब, 4.5 अरब, ठीक है। तो 1-2 अरब तक तो गर्म ही रही पृथ्वी, हॉट मतलब एकदम आग का गोला ही रही है। और बड़े चीज़ें से टकरा टकरा के चीज़ें आती रही। और इंसान का जन्म कब हुआ मानते हैं आप? ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत नया है, मुश्किल से 3-4 करोड़ साल पहले माना जाता है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी या साइंटिस्ट इनका। क्योंकि 13 करोड़ साल पहले तो डायनासोर ही थे, 7 करोड़ साल तक तो, जब ये हिमालय बने 7 करोड़ साल पहले बने हिमालय पर्वत। तो आप देखेंगे कि
अब इसका विस्तार बताया उन्होंने कि ये बिग बैंग हुआ और ऐसे फैला, ऐसे फैलता जा रहा, फैलता जा रहा, फैलता जा रहा। अब उन्होंने यही थ्योरी दी कि अब ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। 500 अरब साल तक फैला और 500 अरब साल तक ये सिकुड़ेगा और फिर ये सूरज में भी विस्फोट हो जाएगा और ये सब अपने परिवार को लेके भस्म। फिर चाहे हो सकता है कि ब्लैक होल बन जाए या कुछ भी और। तो यही है प्रलय और मतलब उदय, मतलब उत्पत्ति। तो ऐसे बताया गया। तो ये तो पहले से ही यहाँ पे बता दिया गया है सारी चीज़ें कि आप प्रकृति के स्वरूप, गुण और प्रकृति की सिद्धि, इन सब को आप इस तरह से समझ चुके हैं कि प्रकृति की सिद्धि क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है, संसार का निर्माण करना उसकी सिद्धि, और वो सिद्ध हो जाता है कि प्रकृति में इस तरह के तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पुरुष की यदि बात करें, पुरुष तत्व का यदि हम थोड़ा विवेचन करें तो पुरुष क्या है, ज्ञेय एक आत्मा है, पर्याय है उसका, कह सकते हैं उसका स्वरूप है। पुरुष न तो प्रकृति है और न विकृति, अर्थात इन दोनों से तो अलग है ही, ये आप मान के चलिए। और ये स्पेशली इसकी क्या है खासियत, क्योंकि साइंटिस्ट बिग बैंग तो बताते हैं लेकिन बिग बैंग से पहले नहीं बताते, या ये नहीं बता सकते कि वो कि भाई बिग बैंग की शुरुआत हुई तो वो जो तत्व आया वो आया कहाँ से, जिसमें विस्फोट हुआ वो भी तो कहीं से आया होगा, वो भी तो व्यवस्था कहीं से की होगी किसी ने। तो उससे पहले की नहीं बता सकते और उसके उस तत्व के बारे में नहीं बता पाते कि वो आया कहाँ से। हाँ ये बता दें कि भाई हाँ इतने करोड़ साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई, उतने कई लाख साल तक तो प्रकाश ही नहीं था, समय नहीं था, लाइट नहीं थी, बाद में समय बनना शुरू हुआ, टाइम आया, ये सारी चीज़ें आई, लेकिन वो शुरुआत जो हुई, जो बिग बैंग जिसमें हुआ, वो कहाँ से आया। तो इसलिए बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करती हैं। तो ये किसी जो पुरुष तत्व है वो किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं है, अर्थात वो स्वयं प्रकाशित है। जैसे सूरज है स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, वो किसी के सहारे से प्रकाशित नहीं होता, उसके अंदर ही है शक्ति। वो दूसरों को प्रकाशित कर सकता है, जहाँ जहाँ जाए पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित कर सकता है। लेकिन इसी तरह जैसे पुरुष है, न तो वो प्रकृति है न विकृति है। प्रकृति और विकृति को आपने समझ लिया होगा। प्रकृति मतलब उसकी मूल अवस्था है और विकृति मतलब उसकी बिगड़ी हुई अवस्था है। जब मूल से जब इधर जाएगी तो ही ये संसार दिखेगा। तो ये बताया जाता है कि ये जो पुरुष तत्व है ये वास्तव में किसी भी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए विकृति अर्थात इसका कार्य नहीं है, ये कुछ क्रिएट नहीं करता, और इससे कोई उत्पन्न भी नहीं होता, इसलिए ये दूसरों का भी कारण नहीं है, किसी दूसरे का कारण भी नहीं है। इसलिए ये न तो प्रकृति हुई और न विकृति हुई। अर्थात पुरुष जो है कार्य और कारण दोनों से अतीत है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि साइंटिस्ट की माने, जो वो उससे भी परे है, जहाँ से बिग बैंग हुआ वो उससे परे है, उससे भी अतीत है, जिसमें आप ये तो अंग्रेज तो मोस्टली जो सारे वैज्ञानिकों ने तो एक ही ब्रह्मांड की कल्पना की है। अब बाद में बड़ी थ्योरी आई है, मल्टीवर्स थ्योरी आई है, एक ही नहीं तो एक ही यूनिवर्स मानते थे। और यहाँ तो पहले से बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और बताया कि भाई एक ही ब्रह्मांड नहीं है, हजारों तो ब्रह्म ही हैं, लाखों तो ब्रह्म ही हैं, और उनके अलग अलग ब्रह्मांड हैं जिनकी उन्होंने रचना की है, यूनिवर्स हैं। तो इतने मल्टीवर्स थ्योरी यहाँ पहले से ही विकसित हैं। अलग अलग ब्रह्मांडों में यात्रा करने की बात की गई है, कहाँ कहाँ अलग सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसलिए ये उससे भी अतीत है। पुरुष जो है कार्य और कारण इन दोनों से भी पुराना है, यहाँ तक कि गुणों से तो पुराना है। तो इसलिए इसको बोलते हैं गुणातीत बोलते हैं, क्योंकि गुण कहाँ है प्रकृति में, कार्य और कारण में गुण वहाँ है, और वो है गुणातीत, गुणों से परे। जैसे काल है, महाकाल है, काल से भी परे जो है वो महाकाल है, जो
काल को भी बस में रखता है। इसलिए पुरुष निर्गुण और विवेकी, भोक्ता, असाधारण और चेतन और अपरिणामी है। पुरुष अहेतुत्मत, नित्य व्यापक, निष्क्रिय, लेकिन अनेक आश्रय से आलिंगन करके स्वतंत्र भी रहता है और तत्व भी है। इसलिए पुरुष वास्तव में क्या है? साक्षी है। पुरुष वास्तव में क्या है? दृष्टा है। पुरुष वास्तव में क्या है? अकर्ता है। पुरुष वास्तव में क्या है? उदासीन है। यही तो समझाते आ रहे हैं पूरी भगवद गीता में भगवान भी, कि भाई जो आपके अंदर जो तत्व है ना, आत्म तत्व है, जो मेरा ही स्वरूप मान के चलिए, आत्मा, ठीक है, वह सब कुछ देखता है, साक्षी है, दृष्टा है। जैसे समय है, नॉर्मली आप देख लें, समय है, टाइम सब कुछ देखता है, भूत भी देखता है, भविष्य भी देखता है, वर्तमान भी देखता है, सब समय देखता है। लेकिन क्या वो उसमें लिप्त होता है? वो बस देखता है। वो जो घटनाएं हो रही हैं बस देख रहा है। समय को आप ऐसे मान के चलिए। तो उसी तरह से पुरुष जो है, जो हमारे अंदर आत्म तत्व है, वो साक्षीपना उसके अंदर है, दृष्टापना उसके अंदर है। यदि हमारे अंदर भी वो तत्व आ जाए, अर्थात उस तत्व को हम पहचान लें, हम भी साक्षी होने का अभ्यास करने लगें, दृष्टा होने का अभ्यास करने लगें, तो आपको दुनिया डिफरेंट दिखने लगेगी। आप उसको अलग और अपने को अलग मानने लगेंगे। तो इसलिए पुरुष क्या है? साक्षी है, दृष्टा है, अकर्ता है, उदासीन है। पुरुष का स्वरूप जो है धर्म है। इस पूरे संसारी अवस्था में जब वो प्रकृति से संयुक्त होता है तो ऐसा लगता है कि ये कर्ता और भोक्ता दोनों है, ऐसा प्रतीत होने लगता है। अर्थात जब प्रकृति के साथ संयुक्त होता है तो ऐसा लगता है कि यह सब यही कर रहा है, भोग भी यही रहा है, कर भी यही रहा है। लेकिन ये तो सतचित आनंद है, सतचित है, ठीक है, परमानंद वाला स्थिति है। बंधन अवस्था में इसे सुख और दुख का भी वो झेलना पड़ता है कि भाई हाँ, इसको बोला जाता है कि ये सुख झेल रहा है, दुख झेल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। जब तक आपके अंदर कैवल्य की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती, कैवल्य की स्थिति प्राप्त होने का मतलब है जब तक आप उसको पहचान नहीं जाते, उस स्तर को, उस तत्व को पहचान नहीं जाते, तब तक उसे सुख दुख भोगना पड़ता ही है। इसलिए प्रकृति के द्वारा जब वो, मतलब साधन तो प्रकृति के द्वारा ही करने पड़ेंगे आपको। आप मतलब पुरुष ऐसा नहीं कि वो साधन इकट्ठे करके आप कैवल्य की प्राप्ति कराएगा। आपको प्रकृति का सहारा ही लेना पड़ेगा उस कैवल्य की प्राप्ति के लिए। अर्थात प्रकृति के द्वारा ही कैवल्य संपन्न हो सकता है। प्रकृति के तत्वों के द्वारा ही आप ध्यान, भजन, बुद्धि, तत्व, सब चीज़ों का आप सहारा लेके अपना स्तर उन्नत कर सकते हैं। और उन्नत करते करते आप उस पुरुष जो सूक्ष्म तत्व है उसको पहचान सकते हैं। पुरुष की सत्ता सिद्ध करने के लिए बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारे शास्त्रों में बताया गया कि पुरुष सिर्फ है, होता है, अस्तित्व का साधक है, अस्तित्व है उसका। अस्तित्व होने से ही सब चीज़ें घटित होती हैं। जैसे आकाश है, होता है, हर जगह होता ही है, ये कहीं से आता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। इसलिए जो ये सारे तत्व हैं पुरुष के लिए हैं ऐसा अनुमान किया जाता है। लेकिन ये पदार्थ तो सारे अचेतन हैं, लेकिन पुरुष उसमें चेतनता, चेतन स्वरूप है। 3 गुण जो बताए गए हैं, त्रिगुण हैं, ये सब त्रिगुणादि विपर्ययाद, अर्थात ये अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन, परिणाम, धर्म, परतंत्र से विपरीत धर्मों वाले होते हैं। इन सब से, क्योंकि ये सब उसमें नहीं है पुरुष में, तो इससे पुरुष का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है।
कि ये सारे गुण तो कहीं और हैं, अर्थात प्रकृति में हैं, लेकिन पुरुष के गुण से वो फिर सेपरेट है, अर्थात वो उसमें नहीं है। व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों रूप में हो सकता है। व्यक्त होगा तो प्रकृति के साथ व्यक्त होगा, प्रकृति के द्वारा व्यक्त होगा, प्रकृति को सहायक करके व्यक्त होगा, उसमें अपने गुणों को समाहित करके व्यक्त होगा, नहीं तो अव्यक्त तो है ही। अर्थात इस दो रूपों को समझ सकते हैं, जैसे सगुण और निर्गुण। त्रिगुण जो है वो तीन गुणों के साथ जो है वो सगुणता आ जाती है। अब तीन गुणों से पीछे चला जाता है, अतीत हो जाता है, वो निर्गुण आ जाता है। निर्गुण और सगुण दो तरह की विचारधाराओं को आपने सुना ही होगा, निर्गुण विचारधारा और सगुण विचारधारा। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? निर्गुण और सगुण किसे कहते हैं? हाँ जी बताओ। सगुण होता है जब हम उसके कुछ क्वालिटीज, कुछ एट्रीब्यूट्स उनकी हम उपासना करते हैं। जैसे सगुण मतलब कोई आकार, कोई आकार है, कोई उसका कोई अच्छा भाव है, कोई कुछ है। तो जैसे कोई अवतार लिया किसी भगवान ने, तो वो सगुण रूप में उन्होंने अवतार लिया। और हम जैसे कोई उपासना कर रहे हैं किसी देवता की, तो हम उनका कोई चित्र ले रहे हैं या उनकी कोई क्वालिटी ले रहे हैं, तो वो उनका एक सगुण रूप हो गया। और इसके विपरीत होता है जो निर्गुण। निर्गुण वो निराकार अनंत जो ब्रह्म है, जिसकी कोई क्वालिटीज नहीं है, वो है, उसकी कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, उसकी कोई क्वालिटीज नहीं है, वो मतलब उसको किसी सीमा में नहीं बांध सकते, मेन बात ये है। तो हम अपने क्षमता के हिसाब से हम इन पे कर सकते हैं। जो हम जैसे साधारण लोग हैं वो सगुण ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, और एडवांस लोग हैं, योगी हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो बहुत अच्छा ध्यान व्यान कर सकते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म में भी ध्यान लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही है। सगुण का मतलब होता है जैसे साकार, और निर्गुण का मतलब होता है जैसे निराकार। लेकिन निराकार में भी आप देखेंगे, निराकार का ज़्यादातर मोस्टली अर्थ क्या लगाया जाता है कि जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी कुछ दार्शनिकों ने और कुछ महर्षियों ने इस पे भी विस्तार से थोड़ा कहीं कहीं वर्णन किया है कि निराकार किसके लिए निराकार, जो उसके अंदर विद्यमान है, उसकी सीमा को नहीं नाप सकते, उसके लिए निराकार है। अर्थात जब आप एक क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में, तो उसकी आप उससे बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए आप उसके आकार को माप नहीं सकते। अब वैज्ञानिकों ने भी, आपने देखा होगा, छोटी से छोटी चीज़ का पता लगा लिया है कि भाई सबसे छोटी वस्तु अणु है, परमाणु है। ये बताया है कि जब किसी का डिवीज़न ना हो पाए, लास्ट डिवीज़न हो जाए, लास्ट मतलब काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, लास्ट बने तो वो बन जाता है एटम, परमाणु, ठीक है। और उसको सबसे छोटा बताया, लेकिन क्या कभी अभी तक वैज्ञानिक भी ये नहीं बता पाए कि सबसे बड़ी है चीज़ है क्या, द बिगेस्ट चीज़, दूरियों के बाद भी। तो अर्थात वो हमारी सीमा से बाहर है, इसलिए हम उसको निराकार बोलते हैं। उसका आकार है लेकिन वो हमारी सीमा से बाहर है। जैसे विश्वरूप दर्शन दिखाया भगवान ने, तो विश्वरूप दर्शन में कई ब्रह्मांड दिखाए हैं, कई यूनिवर्स दिखाए हैं, सब चांद तारे। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं इमेजिनेशन भी करें या चित्र भी दिखाए जाते हैं भगवान के, तो जैसे भगवान ने मिट्टी खाई बचपन में, माँ यशोदा ने देखा कि अच्छा भाई मुंह खोल, जैसे भगवान ने मुंह खोला तो उसमें पूरा ब्रह्मांड मुंह के अंदर ही, ठीक है। अब हम रहने वाले ब्रह्मांड के हैं, अब हम हजारों ब्रह्मांड के बारे में जान सकते नहीं, कैसे जानेंगे उसके आकार को। तो इसलिए हम उस निर्गुण निराकार की उपासना से कह के कि ये हम इस हमारे अंदर मतलब समा नहीं सकता, लेकिन जो हम जब उसकी कल्पना करते हैं या उसको ध्याते हैं, अर्थात हम किसी आकार में बंधते नहीं हैं, किसी सीमा में बंधते नहीं हैं,
तो फिर सीमा से परे चले जाते हैं, वो निराकार हो जाता है। अंततः आपको भी, किसी को भी, आप शुरुआत करेंगे पूजा पाठ की, किसी छोटी तत्व से शुरुआत करेंगे। कोई भगवान कृष्ण को मानेगा, कोई भगवान शिव को मानेगा, कोई भगवान विष्णु को मानेगा, कोई हनुमान जी को मानेगा, कोई, सबको अपना अपना सहारा लेके सब बढ़ेंगे आगे आगे। बाद में ये सब चीज़ें छूटती चली जाएंगी। आपका स्तर ये लोग उन्नत कर देंगे, भगवान विष्णु उन्नत कर देंगे आपका स्तर, भगवान हनुमान उन्नत कर देंगे आपका स्तर। धीरे धीरे आपका उन्नत स्तर करते चले जाएंगे और ये नीचे रह जाएंगे, और आपका स्तर ऐसा हो जाएगा कि अब आप उस परमात्मा को प्राप्त करने लगेंगे। अर्थात तब जाके आपकी स्थिति वो होगी कि आप निर्गुण निराकार का भजन कर सकते हैं, निर्गुण निराकार का अस्तित्व कर सकते हैं। ऐसे जो संत हुए, जैसे कबीरदास जी थे, निर्गुण थे, ठीक है, निर्गुण भक्ति के कवि थे। दादू थे, और भी थे कई लोग, तो इन्होंने निर्गुण भक्ति की है, तो निर्गुण विचारधारा के वो लोग कहते हैं। तो यही है जो विश्व रूप है, वो वास्तव में जो पुरुष है वो एकदम निर्गुण है, अर्थात गुण है ही नहीं तो निर्गुण हो गया ना, सिंपल सी बात है। गुण तो किस में है? प्रकृति में है। ईश्वर में तो गुण बोले है ही नहीं, जो बताया आपने, एकदम सही, सबको समझा भी दिया आपने बढ़िया से, ठीक है। तो ये है, तो ये पुरुष की जो बात की गई है, वो पुरुष की बात यही की गई है कि संसार में जो इसका अधिष्ठात है, संचालक होने के कारण ये सब सृष्टि का संचालन करने वाला कौन है? पुरुष, उसका अस्तित्व है, व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। ये सब चीज़ें क्या हैं? व्यक्त और अव्यक्त भी जब ये गुणों के अंदर होती हैं सारी चीज़ें, तो त्रिगुणात्मक होने की वजह से, क्योंकि इनके अंदर 3 गुण होते हैं यदि पुरुष को हटा दिया जाए तो, और त्रिगुणात्मक होने की वजह से जड़ है ये अपना संचालन स्वयं नहीं कर सकते। अर्थात प्रकृति खड़ी तो है, लेकिन उसमें क्षमता है, उसके पैर हैं, चलने का एबिलिटी है उसके अंदर। जैसे मान लिया कि भाई अंधा है कोई, पैर है उसके, और किसी के पैर नहीं है वो लेकिन देख सकता है, तो अंधा क्या करेगा? अपने कंधे पे बैठा लेगा उसको जो देख सकता है। अब वो जैसी कंधे बैठेगा तो वो डायरेक्शन करेगा, चलो भाई इधर चलो उधर चलो, फिर तो कितनी दूरी भी तय कर सकती है। तो ऐसे ही मान के चलिए, त्रिगुणात्मक जब स्थिति रहती है, व्यक्त हो या अव्यक्त हो, मतलब प्रकृति अपने रूप में तो अव्यक्त होती है, और जब इसका बदलाव आने लगता है तो व्यक्त हो जाती है। त्रिगुणात्मक है, जड़ होती है, और जड़ होने की वजह से ये संचालन नहीं कर सकती स्वयं का। उसके संचालन के रूप में पुरुष की सत्ता सिद्ध हो जाती है कि उसका संचालन कौन करेगा? पुरुष, वो है ड्राइविंग फोर्स। उसके बिना हिल डुल नहीं सकते आप। वो चेतनता तो निकल जाता है शरीर से, पूरा शरीर रहता है, प्रकृति तो रहती है, फिर भी हिल डुल भी नहीं सकता, सांस भी नहीं ले सकता, सब निकल के बाहर। तो जैसे संसार में सारी क्रियाएं होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक शक्ति काम करती है, वो एनर्जी, कॉन्शियसनेस काम करती है, वही इसका मतलब इसका अस्तित्व को सिद्ध करती है। और ये भोक्तृभावात है, भोक्ता का भाव होने की वजह से पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। भोक्ता के अंदर जो भाव होता है, आपने देखा होगा भगवद गीता का 10वां अध्याय में आप पढ़ेंगे कि क्या क्या भगवान ने बताया है। कि उन्होंने बताया जल में मैं रस हूँ। अब जल में कहाँ से रस आ रहा है? कोई बोलेगा भाई रस तो है ही नहीं, लेकिन जो जल से तृप्ति हो सकती है आपकी, वो किसी और चीज़ से हो नहीं सकती। आप जल के बिना कोई अगर तृप्ति कर ले तो बता दो। जल की जगह आपको चाय पिला दें, नहीं होगी तृप्ति। जल की जगह आपको कॉफ़ी पिला दें, नहीं होगी तृप्ति। जल की जगह आपको पानी वो मिला दें, जूस पिला दें, नहीं होगी तृप्ति। लेकिन जो तृप्ति जल से हो जाती है, वो तृप्ति किसी और चीज़ से होती नहीं। तो वो जो रस उत्पन्न होता है जल के अंदर, जो आपको आभास दिखाता है कि हाँ ये अब मेरी प्यास बुझी है। हाँ, लिक्विड आपके अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चीज़ से, खाने से पीने से आपके अंदर पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन जो स्वाद वो चखना चाहते हैं आप जल का, प्यास का, जिससे आपकी प्यास बुझ सकती है,
वही तो रस होता है, वो भगवान ने बताया कि वो मैं हूँ। तो ऐसे ही हर तत्व में भगवान का मतलब स्थिति सिद्ध होती है। इसलिए सारी विभूतियाँ उन्होंने, सारी का मतलब लेश मात्र, उन्होंने पहले बताया कि ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही कम है, बाकी मैं सब चीज़ों का ही करता धरता, सारी चीज़ें मुझसे ही है, बुद्धि है वो भी मैं हूँ, ठीक है। इस तरह के जो सारे अस्तित्व बताए गए हैं वही अस्तित्व पुरुष का है। यहाँ पर भोक्ता का भाव, वो भाव है, भोग कोई और रहा है लेकिन उसके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा है भोगने का, वो पुरुष सिद्ध करता है। व्यक्त और अव्यक्त विषय तो सामान्य हैं, इसलिए यहाँ पे पुरुष का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। कैवल्य की स्थिति आती है, कैवल्य की स्थिति आने पर पुरुष की सत्ता अलग दिखाई देती है। जब आप कैवल्य की स्थिति में आएंगे तो आपकी पुरुष की सत्ता एकदम अलग दिखेगी, प्रकृति की सत्ता अलग दिखेगी। कैवल्य का मतलब हो जाता है दुख का नाश, आत्यंतिक शमन। यत शास्त्र कैवल्य, इसका प्रतिपादन करते हैं सारे शास्त्र। इसको लोग इसे पाना चाहते हैं, तो ये सिद्ध हो जाता है कि पुरुष है जो मुक्ति चाहता है, जो उलझ गया है प्रकृति के अंदर आ गया। लेकिन मुक्ति का मतलब उसको पहचान लो, जैसी उसकी पहचान होगी तो आपको कैवल्य की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अद्वैत वेदांत, इसको अद्वैतवाद भी बोला गया है, सॉरी द्वैतवाद बोला गया है। अद्वैत वेदांत में एकात्मकता का सिद्धांत माना जाता है कि सब एक है, लेकिन सांख्य दर्शन में पुरुष की सत्ता अलग है, प्रकृति की अलग है, दो तत्वों के बारे में बताया गया। लेकिन जब इसका पहचान हो जाता तो ये प्रकृति खत्म हो जाती है, सत्ता पुरुष रह जाता है। तो पुरुष बहुत से हैं, ये सिद्ध होता है कि इसमें आप, बहुत से का मतलब है कि हर जगह है, जहाँ देखोगे वहाँ है, हर तत्व में, हर प्राणी में है, हर जगह है, प्राणी पदार्थों में है, सब भूतों में निवास करते हैं। इसलिए ये यहाँ पे ये समझना आवश्यक है कि पुरुष और प्रकृति का स्तर जब कैवल्य स्तर पर पहुँच जाता है, कैवल्य की प्राप्ति तक पहुँच जाता है, तो आपको ये सिद्ध हो जाता है कि हम मतलब उस लेवल पे आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो सांख्य कारिका में पुरुष का संबंध आप प्रकृति से विशेष रूप से बता दिया गया है कि इसके पुरुष का जो संबंध है विशेष रूप से आप देखेंगे प्रकृति के परिणाम, जब इनके साथ मिलता है तो इसका परिणाम क्या होता है, बुद्धि होता है, महत जिसको बोलते हैं, ठीक है, उत्पत्ति होती है। अब इस सृष्टि क्रम में ये सारी चीज़ें बनती हैं कि प्रकृति और पुरुष का संयोग के फल स्वरूप क्या होगा, सृष्टि का निर्माण होगा, गुणों का विस्तार होगा, गुण क्षोभ होगा, प्रकृति के परिणाम होगा, और तब प्रकृति से महत बनेगा, महत से अहंकार बनेगा, अहंकार से 11 इंद्रियां बनेंगी, 11 इंद्रियों से 5 तन्मात्राएं बनेंगी, 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनेंगे, और ये 23 तत्व इसी क्रम में उत्पन्न हो गए होंगे। यही है। तो महत्व तत्व ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाला पहला तत्व होता है। महत तत्व जो होता है, बुद्धि तत्व जो होता है, ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाला पहला तत्व होता है। मति ख्याति, मति ख्याति प्रज्ञा के साथ है, ये इसका पर्याय माना जाता है। ये विश्व का बीज है। समष्टि रूप में तो इसको महत कहते हैं और व्यष्टि रूप में इसको बुद्धि कहते हैं। समष्टि में इसको महत कहेंगे और व्यष्टि रूप में इसको बुद्धि कहेंगे। इसलिए जो सामने दिखलाई देने वाली कोई चीज़ है वो सबसे पहले इसका अस्तित्व दिखलाई देता है, बुद्धि तत्व का। बुद्धि के सात्विक और तामस 2 रूप दिखाई देंगे आपको। सात्विक बुद्धि भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड गई है, तामस बुद्धि भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड की गई है।
रजस भी बुद्धि होती है, फिर बनती है धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य। इसी तरह से तामस बुद्धि होती है अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य। इस तरह से ये सात्विक और तामसिक 8 भागों वाली बुद्धि बन जाती है। और ये फिर उसी के साथ रजो में राग को उत्पन्न करती है। इस तरह से अलग अलग इसके भेद कर दिए गए हैं। ऐसे करके बहुत सारे भेद बताए गए हैं, लगभग 50 भेद कर दिए गए हैं बुद्धि के भी। अलग अलग स्तर पे बुद्धि के 50 भी भेद कर दिए गए हैं। कई कई जगहों पे तो और भी बढ़ा दिए गए हैं। अहंकार तत्व जो है वो बुद्धि से उत्पन्न होने वाला तत्व है। अहंकार मतलब मैं। अहंकार को अभिमान भी कहते हैं। अहंकार अभिमान, जैसे मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत रूपवान हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत ये हूँ, ये सारा ये सब अभिमान है। ये आया कहाँ से तत्व? ये वहीं से आया है। अर्थात इसको भी आप अलग अलग इसका भेद कर सकते हैं। सात्विक अहंकार, तामस अहंकार, राजस अहंकार, इस तरह से अलग अलग भेदों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। राजस अहंकार तेजस, इसको तेजस भी बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग अहंकार भी अलग अलग इंद्रियों का निर्माण करते हैं, अलग अलग समूहों का निर्माण करते हैं। तामस अलग चीज़ों का निर्माण करेगा। सात्विक अहंकार 11 इंद्रियों का और समूह का वो निर्माण करेगा, उससे उत्पन्न होगा। तामस अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए सात्विक तामस अहंकार का सहयोगी है राजस अहंकार। ये इसको बनाने में हेल्प करता है। तो अहंकार से 2 तरह की सृष्टि होती है। सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों का समूह होता है और तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। और इनकी मदद कौन करता है? राजस अहंकार, मतलब मूवमेंट करने वाला, मूव करने वाला। इसलिए 11 इंद्रिय तत्व जो आप बताएंगे, क्या है 11 इंद्रिय तत्व? ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, और एक है उभयेंद्रिय। उभयेंद्रिय क्या है? उभयेंद्रिय क्या है? कौन बताएगा उभय इंद्रिय हैं? आवाज नहीं आ रही। मन है उभय। हाँ, मन है, ठीक है। 11 तो तभी बनते ना। और ज्ञानेंद्रिय तो आपको पता ही है सब, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, प्राण, और इनकी 5 वो भी हैं तन्मात्राएं। कर्मेंद्रियां 5 हैं और इनका काम है बोलना, ग्रहण करना, गमन करना, विसर्जन करना, रमन करना। इस तरह से ये सारे तत्वों के बारे में आप मोटा मोटी तो समझ ही गए हैं। सारी चीज़ें 25 के 25 तत्वों के बारे में, पंच महाभूतों के बारे में, पंच तन्मात्राओं के बारे में, ये सब प्रकृति का ही, इसी का ही विषय है। तो सांख्य दर्शन के में ईश्वर कृष्ण जी ने इस स्वरूप में ईश्वर के विषय में बात की है। संकेत यहाँ चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ लेकिन बेसिकली डायरेक्ट तो उन्होंने कभी भी ईश्वर के बारे में बात की नहीं, संकेत भर दिया है। अर्थात ईश्वर कृष्ण जी ने ईश्वर के विषय में कुछ ऐसे दिखाया नहीं है कि ईश्वर है। इसलिए कई लोग इसको, सांख्य दर्शन को, ईश्वर का मतलब वास्तविक दर्शन नहीं मानते। जो शुरू में ही कल आपको पहली क्लास में, इससे पहले जो कल क्लास हुई थी, उसमें शुरू में ही बता दिया था कि ये कैसे ईश्वर माना जाए। अर्थात किसी चीज़ को करने वाला कोई ना कोई होता है, और वो करने वाला इस संसार का वो ईश्वर माना जाता है। इसलिए ज़्यादातर क्या है, मोस्टली टाइम पे ईश्वर कृष्ण ईश्वर के विषय में मौन ही रहे हैं। अब इस दर्शन को आप यदि ईश्वर कृष्ण को मिलाएं और भगवान बुद्ध को मिलाएं, तो भगवान बुद्ध ने भी ईश्वर के विषय में वो मौन रहे हैं, गौतम बुद्ध।
ईश्वर के विषय में मौन रहे, ऐसे ही ईश्वर के विषय में यहाँ ये मौन रहे हैं। तो फिर इस दर्शन को आस्तिक दर्शन क्यों माना और उसको नास्तिक दर्शन क्यों माना? क्योंकि इससे कपिल मुनि के जो ये सांख्य योग है, इससे उन्होंने सिद्ध किया है कि वो ईश्वर को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर कृष्ण ने तो उसको कंपाइल किया, अर्थात तो उसको उनके शिष्यों में से एक रहे हैं, बढ़ते बढ़ते आए हैं, उन्होंने उसको स्वीकार किया है इस तथ्य को जो कपिल मुनि ने सांख्य योग दिया। और कपिल मुनि जो थे सांख्य योग में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। तो जो मेन ही जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है वहां ईश्वर को स्वीकार किया जा रहा है। तो चाहे बाद में कितने भी बदल जाए, कोई स्वीकार करे या न करे, इसलिए इसका यहां पे भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि वो आस्तिक दर्शन है। लेकिन बौद्धों के प्रभाव से सांख्य जो दर्शन है वो ऐसा लगने लगा कि ये निरीश्वरवादी है। बौद्धों का फर्क पड़ा इस पे, बौद्धों के विचारधारा का इस पे फर्क पड़ा। इसलिए बाद के जो सांख्याचार्य हैं उन्होंने इसको नहीं माना और ज़्यादातर लोगों ने इसको अनीश्वरवादी बात की गई है। लेकिन विज्ञान भिक्षु थे जो सांख्याचार्य थे, उन्होंने फिर ईश्वर के अस्तित्व को माना। इसलिए सांख्य ने प्रकृति और पुरुष के संयोग से ईश्वर की भूमि को ऐसा नहीं कि उसको मिला के ईश्वर बना दिया, लेकिन इनका कारण ईश्वर ही बताया है। योग दर्शन में भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, बताया गया कि वो पुरुष विशेष ही ईश्वर है, ये बताया गया है। तो इस तरह से ये जो दर्शन है ये ईश्वरवादी दर्शन या आस्तिक दर्शन हो गया है। इसलिए इसमें बहुत जो उधर की तरफ जाने वाले लोग हैं वो एकदम नकार देते हैं इसमें ईश्वर को। लेकिन विद्वानों ने पहले से ही डिवीजन में रख दिया कि ये भाई आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन का मतलब होता है जो वेदों की सत्ता में विश्वास करते हैं, उसको आस्तिक दर्शन कहते हैं। तो ये वेदों की सत्ता में विश्वास करता है। ये जो तत्व सामने आए हैं वो सब वेदों से लिए गए हैं। और वेद जो हैं पौरुषीय हैं, वो ईश्वर के द्वारा कृत बताए जाते हैं। तो निश्चित रूप से वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाले बात हो जाती है। इसलिए 3 दर्शनों को सेपरेट कर दिया गया है और ये 6 दर्शन एकदम सेपरेट कर दिए गए हैं। तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे आप कितनी भी खोज कर लें, अंततः आपको पहुँचना पड़ेगा कि ये हम ईश्वर की सत्ता को विश्वास करने वाले 6 के 6 दर्शन हैं। गूढ़ता के साथ यदि इसमें जाया जाएगा, उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, रिजल्ट जो आएगा वो यही आएगा कि ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाले ग्रंथ हैं। तो ये समझना इसका बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार मतलब जैसे इतिहास को पढ़ने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। हमको देखना पड़ता है कि भाई इतिहास लिखा कब गया है, किसके बारे में लिखा गया, किसके काल में लिखा गया है, वो समझना पड़ता है। क्योंकि इतिहास हमेशा प्रभावित होता है उस वक्त के राजा से, उस वक्त के चीज़ों से। जैसे एक किताब बताई थी मैंने आपको, ये किताब है, देखो दिखाता हूँ आपको। ये है, ठीक है। इस किताब का नाम है भारत में अंग्रेजी राज, ठीक है। इस किताब का ये राज है कि इस किताब को अंग्रेज़ों के टाइम पे जब निकाला गया, पब्लिश हुई अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो इस किताब को खोज के अंग्रेज़ों ने जला डाला। मतलब इसको एकदम कहीं भी ऐसा बता दिया गया कि इस किताब में कहीं भी ये किताब मिले तो वहाँ से पूरा जला दो इनको। इस किताब पे इतने प्रतिबंध लगे, ठीक है। अर्थात उस वक्त इस किताब को बिल्कुल भी पब्लिश नहीं होने दिया। पब्लिश तो हुई थी, हो जाती है, लेकिन बाद में जब पता चला कि अच्छा ऐसी किताब है, इसमें सारी अंग्रेज़ों की पोल खोल दी है, इसमें सब अंग्रेज़ों के बारे में बता दिया है कि भाई ये असली में है क्या, और रियल घटनाएं उन्होंने प्रदर्शित की हैं इसमें सुंदरलाल ने। तो उस वक्त इस किताब पे बैन लगाया गया, इसकी प्रतियों को ढूंढ के जलाया गया। कुछ प्रतियां नेपाल में बच गई थी, कुछ इंडिया में कहीं कहीं बची थी। तो बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन विभाग ने जब बना इसका, तो तब ये पुस्तकें छापनी शुरू की।
और ये वास्तव में इतिहास की किताब है, और इतिहास की किताब ऐसी है कि जो इतिहास का किसी का रुचि भी ना हो, इंटरेस्ट भी ना हो इतिहास में, वो भी इस किताब को जब पढ़ेगा, शुरू करेगा, तो वो इसको ख़त्म करके बिना रह नहीं सकता। इतना इसमें इंटरेस्ट आने लगता है इस किताब में, असली घटनाओं का जिक्र इसमें आने लगता है। तो इसलिए उस चीज़ को समझना आवश्यक है कि किस वक्त पे ये चीज़ें लिखी गई हैं, किस वक्त पे कौन था। इसलिए जब बौद्ध अस्तित्व में था, बौद्ध विचारधारा थी, तो इसको अनीश्वरवादी सिद्धांत की तरफ ज़्यादा खींच के लेके गए। लेकिन विद्वान तो विद्वान ही रहते हैं, शास्त्र मतलब ऋषि रहते हैं, दार्शनिक रहते हैं बड़े बड़े, वो पूरा रिसर्च करते हैं जब, और फिर अस्तित्व का पता लगाते हैं कि भाई वास्तव में ये चीज़ ऐसे होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो इसका स्वरूप है सांख्य योग में, देखेंगे जो दुख त्रय का स्वरूप बताया गया इसमें, सत्कार्यवाद का बताया गया, पुरुष बहुत्व का स्वीकार किया गया है, प्रकृति पुरुष संबंध बताया गया है, मोक्ष का स्वरूप बताया गया है, ये सब इसमें यहाँ बताया गया है इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आस्तिक दर्शनों में, इसलिए इसको आस्तिक दर्शन बोला गया। कल भी बताया था कि आस्तिक दर्शनों में सांख्य सबसे प्राचीन है। इसमें दुख का स्वरूप, तत्वों की संख्या, उनका स्वरूप, ज्ञान मीमांसा का कारण, इसके सिद्धांत, सृष्टि प्रक्रिया इसमें बताई गई है, बंधन और मोक्ष का इसमें प्रतिपादन किया गया है। तो इस तरह से पूरा इसमें सिद्धांत दिए गए हैं। तो दुख त्रय का स्वरूप इसमें बताया गया है। दुख त्रय क्या है कि सांख्य दर्शन में बताया गया कि सांसारिक जीवन क्या है, संपूर्ण सांसारिक जीवन। कहते हैं महर्षि कपिल के इसमें सांसारिक जीवन दुखमय होता है। हम अलग अलग प्रकार के दुख भोगते रहते हैं, लेकिन दुख है क्या, दुख का व्युत्पत्ति कैसे होती है, उसका उत्पत्ति कैसे होती है। दुख यति इति दुखम, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि प्रतिकूल वेदनीयता ही दुख है। जो अपने लिए अप्रीतिकर हो, अच्छा अपने लिए अच्छा ना हो, अपने लिए उसमें मतलब विपरीत हो हमारी विचारधारा से, हमारे हर चीज़ से, तो वो दुख है। जो अपने लिए अप्रीतिकर है, जो अपने लिए मतलब विरोधी है, वह दुख है। न्याय शास्त्र में भी कहा गया है कि बांधना लक्षणम दुखम, अर्थात परिताप ही दुख है। या बोलते हैं कि दुख सुख का अभाव नहीं है, बल्कि ये एक वास्तविक रूप से इसका कह सकते हैं कि भाव है, भावना है, प्रतिविकर्षण की भावना है, हर व्यक्ति के मन में रहती है। और दुख जो है रजोगुण का परिणाम विशेष बताएगा। इसलिए जब बताया रजोगुण के बारे में, तो रजोगुण में आपने पढ़ा कि रजोगुण दुखात्मक है। तो ये बताया कि रजोगुण का जो परिणाम होता है वो विशेष रूप से दुख होता है। इसलिए दुख तीन तरह के दुख बताए गए हैं। दुख त्रयाभिधात जगासा तदपधागते है, तो अर्थात दुख त्रिविध है और उनका अभिघात जीव मात्र को होता है, अर्थात उसका जो असर होता है वो जीव को होता है। इसलिए उन तीनों दुखों के जो कारण है, समाधान है, या आत्यंतिक और एकांतिक समाधान, वो साधना के बारे में बताया गया है कि साधना के द्वारा इनका अंत किया जा सकता है, योग के द्वारा इनका अंत किया जा सकता है, कैवल्य के द्वारा इनका अंत किया जा सकता है। तीन दुख बताए हैं, सबको पता ही है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख वो है जो आजकल बीमारी चल रही ना, बहुत सारी बीमारियों के नाम आते हैं साइकोसोमेटिक, अर्थात मनो शारीरिक, मन से उत्पन्न होने वाली बीमारियां और शरीर से उत्पन्न होने वाली बीमारियां। या तो शरीर में होंगी
तो मन में आ जाएंगी, या मन में होंगी तो शरीर में आ जाएंगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो और इसका जो आंतरिक उपाय है वो क्या है, वो समझना पड़ेगा कि उसको हम उसको मिटा सकते हैं। शारीरिक और मानसिक दो तरह के दुख आए हैं। शारीरिक दुख का मतलब होता है जो वात पित्त कफ से उत्पन्न होते हैं। वात पित्त कफ के इनबैलेंस से, क्योंकि आयुर्वेद में तो यही बताया गया है कि वात पित्त 3 दोष हैं, 3 दोषों को ठीक कर लो, अग्नियों को ठीक कर लो, मल क्रिया को ठीक कर लो, धातु को ठीक कर लो, मन और इंद्रिय को ठीक कर लो, तो फिर आदमी स्वस्थ हो ही जाता है। लेकिन फिजिकल दुख आता है डिसबैलेंस से। वात पित्त का डिसबैलेंस हो जाए तो दुख आएगा, वो आध्यात्मिक दुख होता है। प्रिय वस्तु हो, कोई वियोग हो जाए, अप्रिय वस्तु आ जाए पास में, जिसको आप पसंद नहीं करते वो आके घर में बैठ जाए, ठीक है, और जिसको पसंद करते वो दूर चला जाए, तो दुख होने लगेगा, आपके मन दुखी होने लगेगा। ये तो नॉर्मल एक फिजिकल एकदम लाइव एग्जाम्पल है। बाकी ऐसे बहुत सारे मानसिक दुख होते हैं जिनकी वजह से शरीर में पीड़ा होती है, मन दुखी होता है। तो ये सारे दुख कैसे हैं? आध्यात्मिक दुख है, इनको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक दुख, आदि भौतिक दुख वो दुख हैं जो किसी अन्य के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा दुख दिया गया आपको, किसी दूसरे पशु के द्वारा दुख दिया गया आपको, मतलब मारा पीटा गया जो भी है, ठीक है, पक्षी के द्वारा, कीड़ों मकोड़ों के द्वारा, मच्छरों के द्वारा, जो भी सारे संसार में जो तीसरे मतलब स्थावर जंगम सब चीज़ों से जो भी आपको दिखता ही देता है, ये दुख जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, इन चतुर्विध सृष्टि से उत्पन्न होता है। कौन कौन सी सृष्टि है? 4 प्रकार की जिनसे दुनिया उत्पन्न होती है। एक होता है जरायुज, एक होता है अंडज, एक होता है स्वेदज, एक होता है उद्भिज। तो कौन बताएगा जरायुज कौन होते हैं? जरायुज की सृष्टि कैसे होती है? बताओ जरायुज। जरायुज शायद बच्चे, अंडे के अलावा बच्चे को जन्म देने वाले। अंडे के अलावा या मतलब डायरेक्ट बच्चे को जन्म देने वाला? डायरेक्ट बच्चे को जन्म, कहने का मतलब वही, आप जो पकड़ रहे हैं वही। मैं तो कुछ भी नहीं पकड़ता। मैं तो बस सुनता हूँ आप लोगों की। डायरेक्ट शिशु जन्म। हाँ, मतलब जैसे हम लोग या जो भी पशु लोग भी ऐसे होते हैं। अंडज मतलब जो अंडे, कुत्ता, बिल्ली, हाँ, बकरी जो भी है। अंडज मतलब जो अंडे से निकलते हैं, जो एग से निकलते हैं, उनको अंडज बोलते हैं। और स्वेदज, स्वेदेज, जो पसीने से, हाँ, मतलब गंदगी से, पसीने से, मल से, मूत्र से, इन सब चीज़ों से जो उत्पन्न होते हैं उनको स्वेदेज बोलते हैं। और उद्भिज, जैसे कवक वगैरह आ जाएगा ना सर? हाँ, ऐसे सब बहुत से बैक्टीरिया, फंगस, ये वो सब चीज़ें ऐसी उसमें आ जाएंगी ना। और उद्भिज अगर मौसम से बदलने से, मौसम से बदलने से भी तो ये स्वेदेज हो सकते हैं। पसीने बीजों से सर, कहाँ से? होते हैं। किससे? बीजों से। बीजों से। चलो थोड़ा तो हाँ, ये क्या होता है इसमें बताया जाता है कि जो गर्भ को चीर के निकलते हैं, फाड़ के निकलते हैं, उद्भिज उनको कहते हैं। अर्थात जहाँ वो हो, जैसे बीज है तो धरती को फाड़ के निकलता है ना, दो बीजों से, ठीक बताया, ठीक है, तो वो उद्भिज कहे जाते हैं। तो 4 प्रकार के ये पूरे जो 84 लाख योनि बताई गई ना, इन 84 लाख योनियों में ये सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। ये इन चारों से ही जन्म होता है। तो इन सब से उत्पन्न होने वाला दुख आपका आदि भौतिक है। यदि कहीं से भी मिले, बैक्टीरिया आ गया, कोरोना आ गया, मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया, ये सब आदि भौतिक दुख हैं। और आदि दैविक दुख वो दुख जो मतलब
देवताओं या दैवीय दुख जिसको कहते हैं उनके कारण से होते हैं। अति वृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, वज्रपात हो गया, ओले पड़ गए, शीत हो गई, ठंड ज़्यादा बढ़ गई, इस तरह की चीज़ें जो दुख देंगी, जो मतलब जो मनुष्य के भी हाथ में नहीं है। ठीक है, ग्रहों की चाल के हिसाब से, ग्रहों के बदलने के हिसाब से, जैसे सपोज ज्वार भाटा आ जाता है तो कई बार इतना पानी बढ़ जाता है कि बहुत ऊंचाई बढ़ जाती है, उससे फिर कई नुकसान भी हो जाता है कुछ लोग। तो ये सारे दुख क्या होते हैं, तीनों तरह के दुख हैं। तो ये आदि दैविक दुख हो गया। सांख्य दर्शन केवल दुखों को नहीं बताता, बल्कि क्योंकि दुख है इसलिए उसको कैसे ख़त्म करना है, उसके उपाय के बारे में भी, उसका शमन कैसे करना है, ये बताने की कोशिश करता है। और लास्ट में ये बताता है कि इन सब को हम एक ही कारण से ख़त्म कर सकते हैं। मतलब इनका इलाज तो वैसे बताता नहीं कि भाई इनका इलाज ऐसे होगा, इलाज तो सारी दुनिया बताती ही है। ये अंत तक ख़त्म करने वाली बात करते हैं कि भाई ये ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ कैवल्य के प्राप्ति से। तो ऐसा नहीं कि वो इनका इलाज बताएगा, सांख्य योग में इनका इलाज नहीं है कि भाई मैं ये बुखार हो गया तो इसकी दवाई ये खा लो, आयुर्वेद ये खा लो, आदि भौतिक के लिए, आदि दैविक के लिए ये यज्ञ कर लो, ये यज्ञ नहीं कर लो। ठीक है, इस तरह का ये ऐसे नहीं बताएगा, लेकिन ये संपूर्णता से ख़त्म करने वाली बात बताएगा, अर्थात कैवल्य प्राप्ति की बात बताएगा। इससे कैवल्य प्राप्त होगा तो ये तीनों अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, फिर बाकी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना समझ लेंगे, बाकी कल शायद इसको कंप्लीट कर देंगे। कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट